हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको कंटेंट कंज्यूम कितना करना चाहिए दिन में। तो मैं देखो, जब से 2000 लॉकडाउन लगा था 2020 से 2023 के बीच में, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा जियो का 5G आया था, तो मस्त अपना फ्री का नेट हो गया था, तो लोग मस्त अपना आराम से कंज्यूम कर रहे थे। तो उन्हें कंटेंट की बहुत ज़्यादा लत लग गई और बहुत ज़्यादा कंटेंट अपलोड भी हुआ था 2020 से लेके 2023 में। इतने ज़्यादा लोगों के फॉलोअर्स आसमान छू रहे थे, तो लोगों का कंटेंट क्रिएट करना और कंज्यूम करना दोनों ही बढ़ चुका था। लेकिन जैसे 2023 गया, लोगों का क्रिएट करने का तो थोड़ा डाउन चला गया, क्योंकि सब अपने अपने काम में बिजी हो गए। लेकिन वो कंज्यूम करने की आदत उन्हें वैसे ही वो एक बीमारी की तरह लग गई, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है और आज भी हम छोड़ नहीं पा रहे हैं उसे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब से। तो चाहे चाहे आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट भी ये आप ये कंज्यूम कर रहे हो ना, ये भी आपके लिए ख़तरनाक है। अगर आप हद से ज़्यादा ये कंज्यूम कर रहे हो, तो सारा दिन आपके ये वीडियो चलती है, तो ये भी आपके लिए ख़तरनाक है। क्योंकि जो आप चीज़ कंज्यूम करोगे, जैसे कि हम खाना खाते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं वही हमारा निकलता है। ठीक है, तो हम कंटेंट कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, जैसा जिस टाइप का कंटेंट हम कंज्यूम करेंगे वैसी ही आउटपुट हम ऑटोमेटिकली देने लग जाएंगे। अगर हम अच्छा खाना, प्रोटीन वाला खाना खाते हैं, तो हमारी मसल्स अपने आप बाहर दिखने लग जाएंगी। और अगर हम यही घटिया खाना खाते हैं, कुछ गर्म ज़्यादा खाना खाते हैं, तो हमारे पिंपल्स वगैरह सब कुछ अपने आप ही बॉडी वो साइन शो कर देगी। तो इसी तरह जैसे जैसा हम कंटेंट अंदर डालते हैं, क्योंकि हमारे माइंड के भी ब्रेन पॉइंट्स होते हैं, तो वो हमारे ब्रेन को थका देते हैं। जितना ज़्यादा हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं, क्योंकि एज ए मेमोरी में हमारे स्टोर होता है, तो हमारा ब्रेन थक जाता है। तो इसीलिए हम कंटेंट कंज्यूम करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस होता है। तो हमें सोच समझ के ही कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए। आज से लगभग 30 40 50 साल पहले, जब हमारे माँ बाप का टाइम था, तो उस टाइम पे क्या होता था कि वो इतने हेल्दी और मेंटली स्टेबल क्यों होते थे। आजकल आप देख रहे हो कि हर किसी के अंदर डिप्रेशन वगैरह ये चीज़ों के सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है, लोनलीनेस वगैरह के। लेकिन पहले ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि वो चीज़ें टाइम टू टाइम करते थे और अपनी दोनों चीज़ों को बैलेंस करते थे। जब वो एंटरटेनमेंट का टाइम होता था, जैसे कि उनके शाम के, मेरे पापा जी बताते हैं कि जब रात का टाइम होता था, तो वो सभी गांव वाले इकट्ठे होकर एक जगह रामायण देखते थे। तो उनका एंटरटेनमेंट का टाइम अलग होता था, और उनका मतलब ये छोटा मोटा एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने का टाइम एक होता था, उनका खाना पीने का टाइम एक होता था, और उनका जो वर्क था वो ज़्यादा फिजिकल था। चाहे वो पढ़ने वाला भी वो फिजिकल होता था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बाहर ट्रैवल करके अपने दूर दूर स्कूलों से जाते थे, तो उसमें भी एक लंबा टाइम लगता था। पढ़ाई तो पहले कम ही होती थी, लेकिन उनकी चीज़ें आपस में ज़्यादातर खेल कूद इन चीज़ों में ही ज़्यादा रहते थे वे, और अपना काम वगैरह उनका ज़्यादा होता था। या हमारे दादा वगैरह की बात लगा ली जाए, तो उनका सारा फिजिकल वर्क रहता था। जैसे खेतों में हल चलाना, हमारे यहाँ हरियाणा साइड तो ऐसा ही होता था। तो खेतों में हल चलाना वगैरह, जितने भी उनके हाथ से रिलेटेड काम होते थे, या फिर उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता था, तो उनका दिमाग इतना ज़्यादा बिजी नहीं रहता था, तो वो अपने काम में इतने मगन हो जाते थे कि उन्हें टाइम का पता ही नहीं लगता था। और वो उनकी सारे एक जैसे, जैसे क्या कहते हैं उसको, सूरत लगना ऐसे बोलते हैं पंजाबी में, कि उनकी वो कनेक्शन, जो उनका माइंड नहीं चलता था, और उनका कनेक्शन भगवान से कनेक्ट हो जाते थे, ऐसा टाइप का कुछ, मतलब वो इतने मगन हो जाते थे इस हिसाब से। लेकिन आजकल क्या है कि हम अपने काम पे फोकस ही नहीं कर पा रहे, बिकॉज हम इतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम अपने दिमाग में भर लेते हैं। तो हमारा वही चीज़ें चलती रहती है, हमारा एक ये डोपामिन लेने का इतना ज़्यादा वो हो गया है। क्योंकि जब हम कुछ नया स्क्रॉल करते रहते हैं, तो हमें ये रहता है कि अब कुछ डोपामिन आएगा, अब कुछ डोपामिन आएगा, तो उस चक्कर में हम पड़े रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा हम रील स्क्रॉल भी कर लेते हैं, तो भी हमारा मन नहीं भरता है, और हम एक नए डोपामिन की तलाश में, क्योंकि हम अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। तो हम, अब सबसे बड़ी बात, हम छोड़ते क्यों नहीं है? हमें पता भी लगता रहता है कि अब हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो हम छोड़ते क्यों नहीं है? क्योंकि वो छोड़ने पे हमें इंस्टेंट रिग्रेट आता है कि शिट, इतना बड़ा टाइम का हमारा स्लॉट चला गया, 2 घंटे चले गए, 3 घंटे चले गए। शिट, वो इंस्टेंट रिग्रेट आने वाला होता है। उस चीज़ को छोड़ने के लिए, उस चीज़ से बचने के लिए हम और ज़्यादा स्क्रॉल करते रहते हैं, और ज़्यादा स्क्रॉल करते रहते हैं। फिर स्क्रॉलिंग में मज़ा आना भी बंद हो जाता है एक टाइम के बाद मज़ा आना बंद हो जाता है, और फिर ऊपर से डोपामिन भी नहीं मिलता है, तो हमारी बेसलाइन बहुत ज़्यादा डोपामिन की नीचे चली जाती है। फिर हम और ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं ताकि वो थोड़ा सा डोपामिन कहीं मिल जाए।
फिर आप देखते हो कि वो मज़ा नहीं आ रहा है रील देखने में, फिर और ज़्यादा स्क्रॉल करते हो, कोई बढ़िया सी रील लगे पर वो हाथ लगती नहीं है, और फिर वो इंस्टेंट रिग्रेट एक टाइम के बाद तो आता ही आता है, क्योंकि या तो आपको माँ बाप उठाने आ जाएंगे, या आपके हालात आपको जिम्मेदारियाँ आपको उठाने आ ही जाती हैं, और आप उठते हो, फिर आप मेंटल प्रेशर के साथ उठते हो और आपकी मेंटल हेल्थ की एल लग जाती हैं। मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी यही इन आदतों में इन उलझा अभी भी हुआ हूँ, और पहले और भी ज़्यादा उलझा हुआ था, क्योंकि 2023 के बाद से ही मैं जॉब वगैरह कर रहा हूँ, और मेरे को वर्क फ्रॉम होम भी मिल गया था, तो मुझे पता है कैसे कंटेंट कंज्यूम होता है 16-16 घंटे। भले ही आप ऐसे पॉडकास्ट वगैरह सेल्फ हेल्प की चीज़ें भी देखते हो, लेकिन वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि आपका फिर लैक ऑफ फोकस हो जाता है, और आप अपने दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा डेटा डाल लेते हो, वो आपका प्रोसेस नहीं हो पाता है। प्रोसेस हो भी जाता है तो फिर वही आपके बैक एंड में चलता रहता है, तो आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में उस काम को 100% से नहीं कर पाते, जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मान लो पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट सुनने जा रहे हो, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते जा रहे हो, एक पॉडकास्ट आपने किसी हेल्थ रिलेटेड सुन लिया और दूसरा उनसे बिल्कुल ही अपोजिट किसी, मान लो कोई आपने मॉन्क वगैरह का सुन लिया, एक आप बिल्कुल ही पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हो, फिर एक आप समाधि वाला कोई सोच लिया, किसी संत का पॉडकास्ट सुन लिया। यही रिपीटेटिव चीज़ें होने के बाद हमारा ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाता, और हम इन चीज़ों में उलझा हुआ महसूस करते हैं। हम एक तो इतनी ज़्यादा उनकी बातें इकट्ठी स्टोर कर ली, दोनों एक दूसरे की बिल्कुल ही अपोजिट बातें थी, और फिर ये ऐसा हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है हमारा माइंड। तो ये तो हो गई वो वाली सेल्फ हेल्प की बातें, लेकिन जो लोग वैसे कंटेंट कंज्यूम करते हैं उनका तो फिर होगा ही क्या। जो इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते रहते हैं, हाँ, उनकी तो एक कॉमेडी वाली रील आ रही है, एक में आ रही है भाई उनको माँ की याद आ रही है, माँ से रिलेटेड आ गई, एकदम से बिल्कुल हॉर्नी रील आ गई, कोई अच्छी लड़की नाच रही है या ऐसा करके, तो वो तुरंत उनका तो भाई 30 सेकंड पे चेंज हो रहा है। तुमने तो फिर भी पॉडकास्ट वगैरह सुन के अपनी मेहनत लगाई, और वो उनमें से बहुत सारी बातें तो अच्छी भी होती हैं, लेकिन उनका क्या होगा भाई, इंस्टाग्राम रील वालों का क्या होगा, उनका तो भाई 30 सेकंड में ही अलग इमोशन आ रहा है, एकदम से कोई भाई से रिलेटेड, मेरा भाई तू मेरी जान है भाई, फिर उसको शेयर करते हैं भाई, एकदम गर्लफ्रेंड वाले की फिर गर्लफ्रेंड को शेयर करते हैं भाई। क्या चल रहा है भाई, 30-30 सेकंड पे इमोशन चेंज हो रहे हैं, एकदम से खुश हो रहे हो, एकदम हिंदू मुस्लिम आ गया भाई, एकदम दिमाग फकड अप नहीं हो जाएगा भाई तुम्हारा। तुम्हारा क्या, मेरा खुद का फोकस भाई, मैंने क्या चलाया नहीं भाई, तुम तो सोच भी नहीं सकते हो, मैंने इतना इतना कंटेंट कंज्यूम किया हुआ है। तारक मेहता के 3,500 एपिसोड देख चुका हूँ मैं। पता कैसे, मैं साथ के साथ काम करता हूँ, एक्चुअली मेरा पेंटिंग वगैरह का काम है, एज ए आर्टिस्ट हूँ मैं, तो मेरा तो ऐसा काम है, मेरा मसल मेमोरी का काम बना हुआ, मैं 16 साल से पेंटिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो मेरा अब हाथ जचा हुआ है, तो मेरी मसल मेमोरी बनी हुई है, वो मैं साथ ही साथ करता रहता हूँ, तो मैं बात भी कर सकता हूँ किसी से, किसी चीज़ को समझ भी सकता हूँ, चाहे साथ के साथ कुछ भी वीडियो करता रहूँ, मेरा हाथ ऐसे चलता रहेगा, और मैं वो वीडियो देख के वो नई चीज़ सीख सकता हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ का गलत इस्तेमाल करने लग गया, तो मैं तारक मेहता के इतने इतने एपिसोड देख दिए, बताओ, उनमें मज़ा भी आता था, डोपामिन भी मिलता था, लेकिन मेरे को अंदर मैं कुछ सोच नहीं पाता था। इंसान की जो कैपेबिलिटी होती है, थिंकिंग करने की क्षमता होती है, वो इंसान खो देता है। जब वो 16 घंटे तक आप वो सुनते हो ना, कि मैं उस शो को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, बहुत अच्छा शो है, बहुत सारी अच्छी मूवीज़ है जो मैंने साथ के साथ ऐसे देखी हैं, मैं उनको क्रिटिसाइज़ बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन मैं उनको बता रहा हूँ वो दिमाग पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, आपके सोचने का तरीका वैसा हो जाता है। मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि वो सोसाइटी वैसी, भले ही सोचो मैं कितना बड़ा ही थिंकर हूँ, चाहे कुछ भी हूँ, लेकिन मैं 22 साल का इतना मैच्योर होने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगने लग गया कि सारी सोसाइटीज़ ऐसे होती हैं, या फिर वो बाप जी को इतना वो सलाम करते हैं, वो चीज़ें अच्छी हैं, मैं वो नहीं कर, पर एज ए थिंकिंग तो आपकी चली गई। आप सोच वही रही हो कि जेठालाल ने उसको क्या ही, वो छोटे मोटे हंसी मजाक है यार, आप अपनी करियर को ले जाने को, टॉप पे ले जाने को, आपका खुद का करियर क्या है, पैशन क्या, वो तो भूल गए। आप उसी चीज़ों, उन हंसी मजाक, उनके छोटे छोटे जो हंसी मजाक होते हैं, उसी चीज़ में उलझे रह गए, वो उस टाइम पास के चक्कर में रह गए। तो सबसे बड़ा, मेरे से ज़्यादा कंटेंट तो कंज्यूम किया नहीं होगा आपने, इसीलिए आपको ये सलाह देने आया हूँ मैंने अब चीज़ों पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे। अपना ये कंटेंट आपके लिए नहीं, मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, कि कल को मैं सुनूँ तो मुझे अपने ऊपर शर्म आए, और मैं जब ये कंटेंट देख रहा हूँ तो आपके लिए नहीं बना रहा, मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, सच बताऊँ तो। लेकिन आप भी सुनो, आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है, ऐसा थोड़ी ना है यार। कर सकते हैं, सब कुछ करेंगे, धीरे धीरे करके कंट्रोल बनाओ। सबसे बड़ी बात, हम हैं क्रिएटर, हम क्रिएट करने वाले हैं, कंज्यूमर मत बनो। कंज्यूम करो, लेकिन अपने से बेहतर वाले की, और जिस फील्ड में जाना चाहते हो वो कंटेंट कंज्यूम करो। ऐसे मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, तो मैं अपने से बड़े आर्टिस्ट को देखूंगा। और आपको पता है, आजकल आप कमेंट देखते हो, कमेंट में वॉर चल रही होती है भाई,
आप कोई भी रील आप खुद देखो ना, खुद क्या मैं देखता हूँ भाई, मैं खुद कमेंट देखने लग जाता हूँ हर रील के नीचे कि लोगों का क्या सोचना होगा इसके बारे में। मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ भाई लोगों के बारे में, ये दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा। आजकल लोगों को ये चीज़ें देखना, कंट्रोवर्सी वगैरह, दूसरे की क्या ओपिनियन है इन चीज़ों में ही। और जो ये बूढ़े अंकल नहीं होते जो मतलब एक दूसरे की चुगली कर पाते हैं, उनमें और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। आप भी इन कमेंट्स में वगैरह में लड़ते रह जाओगे आपस में, या फिर आज देखते हो जो फ्रस्ट्रेशन निकलता है एक यूथ का दूसरे। अब मैं खुद बताऊं, मेरे को बहुत बुरा लगता है कि कोई दूसरा आर्टिस्ट जब ऐसे उसकी रील फेमस हो जाती और मेरी नहीं होती, तो मैं ये दिमाग लगाने की बजाय कि मैं कैसे अपने कंटेंट को इम्प्रूव करूं, कैसे अपने अंदर सुधार लाऊं, वो करने की बजाय मैं उसको क्रिटिसाइज़ करने लगता हूं कि इसकी कैसे चलने लग गई है। यहाँ कमी आ रही है। यहाँ हम क्रिएटर बनने की बजाय कंज्यूमर बन रहे हैं। और जब हम कुछ कर पाएंगे कैसे भाई, कर पाएंगे कैसे? हमारे ब्रेन सेल तो उन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं। हमने अपने ब्रेन सेल को छोड़ा। अरे कुछ भी नहीं कर पाओ ना भाई। सुबह 5 घंटे सुबह उठ के 8 से 12, 8 बजे उठ रहे हो ना, 12 बजे तक कुछ मत चलाओ। वो काम कर लो अपना इम्पोर्टेंट काम। मैं मान गया तुम नहीं कर पा रहे हो, नहीं काबू कर पा रहे हो, सुबह के 4 घंटे दे दो बढ़िया तरीके से, वो कर लो भाई। मैंने भी ये चीज़ें इंप्रूव करी हैं और धीरे धीरे करके चेंज कर देंगे। थोड़ा सा कंज्यूम करना कम करो, ये चीज़ें अपनाओ। ज़्यादा उपाय नहीं है, लेकिन मैं ऐसे वो देने आया हूँ, आपको भी सुधारने आया हूँ और खुद को भी। खुद कुछ कर लेंगे यार। अब थोड़ा समझाऊंगा आपको, कल को मैं खुद कुछ ये कंज्यूम करूँगा धक्के काम का, तो मेरे को भी शर्म आएगी, तू औरों को समझा के खुद ऐसा कर रहा है। भाई मैं तो अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ बस।